भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत ही पुराना है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग बड़ी संख्या में वेदों, शास्त्रों और पुराणों में अटूट आस्था रखते हैं तथा उनमें लिखी गई बातों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। प्राचीन काल से ही नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। रिश्तों के आधार पर बात की जाए तो नारी के अनेक रूप है, जैसे माँ, बहन और पत्नी, परंतु इस वीडियो में हम स्त्रियों के व्यवहार, स्वभाव, मुख मुद्रा एवं शारीरिक बनावट के बारे में जानेंगे। हमारे धार्मिक शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि कोई भी मनुष्य के शरीर की बनावट, उसके चाल ढाल, उसके चरित्र और आवाज से उसके भाग्य को पढ़ा जा सकता है। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ समुद्र पुराण में स्त्री और पुरुष के लक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। इस शास्त्र में विशेष रूप से स्त्रियों के लक्षण के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों के अनेक रूप होते हैं। कोई स्त्री साध्वी हो सकती है, कोई चोरनी हो सकती है, कोई त्रियाचरितर वाली हो सकती है, तो कोई वेश्या भी हो सकती। अगर हम किसी औरत के बारे में जानना चाहे तो समुद्र शास्त्र में दिए गए तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के पुराने शास्त्रों ने मुख मुद्रा, चरित्र, गुण और स्वभाव के आधार पर स्त्रियों को 5 वर्गों में बांटा है। इसमें से पहला वर्ग है शंखिनी। शंखिनी स्त्रियां अन्य स्त्रियों की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी होती हैं। इनमें से कुछ बहुत मोटी होती हैं, तो कुछ बेहद कमजोर। इनकी आंखें अस्थिर, नाक मोटी और वाणी गंभीर होती है। यह हमेशा दुखी दिखाई देती है और बिना किसी कारण के बात बात पर गुस्सा करती रहती है। वह अपने पति से नाराज रहती है, पति की बात मानने को गुलामी समझती है। इनका मन हमेशा आनंद में डूबा रहता है। इनमें दया और करुणा की भावना नहीं होती है, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे जुदा रहती हैं। दुनिया में ऐसी स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। ऐसी स्त्रियां गपशप करने वाली होती हैं, यानी इधर उधर की बातें करती हैं। यह बहुत बोलती है, इसलिए लोग इनके सामने ना के बराबर ही बोलते हैं। इनका जीवन काल लंबा होता है। इनके सामने दोनों परिवार, ससुराल और मायका नष्ट हो जाता है। अपने अंत समय में इनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। यह उस समय बार बार अपनी मौत की भीख मांगती है, लेकिन यह जल्दी मरती नहीं है। दूसरा वर्ग है चित्रिणी स्त्रियों का। चित्रिणी स्त्रियां पतिव्रता और स्वजनों के प्रति ममतामयी होती हैं। ये हर काम को बड़े कुशलता पूर्वक और जल्दी कर लेती हैं। इन्हें भोग की इच्छा कम होती है। इनका मन श्रृंगार, घर की साज सज्जा आदि में अधिक लगा रहता है। इनसे अधिक श्रम साध्य कार्य तो नहीं हो सकता, किंतु ये बुद्धिमान और मृदुभाषी होती हैं। इन्हें घर की साज सज्जा, चित्रकला तथा गीत संगीत का विशेष शौक होता है। ये साधु संतों की सेवा, तीर्थ और व्रत करने वाली स्त्रियां होती हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। इनका सिर गोल, अंग कोमल, बाल काले और आंखें चंचल होती हैं। इनकी आवाज कोयल जैसी मीठी होती है। इस जाति की स्त्रियां बहुत कम पाई जाती हैं। भले ही ये एक गरीब परिवार में पैदा हुई हो, यह अपने भविष्य में एक रानी, महारानी के समान सुख प्राप्त करती हैं। अधिक संख्या में संतान पैदा होने पर भी इनकी औसतन 3 संतान ही जीवित रहती है। उनमें से एक संतान का निश्चित ही राजयोग का संयोग होता है। इस जाति की स्त्रियों की आयु करीब 48 साल की होती है। तीसरा वर्ग है हस्तिनी स्त्रियों का। हस्तिनी जाति की स्त्रियों का स्वभाव अक्सर बदलता रहता है। इनमें भोग की इच्छा प्रबल होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं और दूसरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाना खाती हैं, जिससे इनका शरीर अन्य स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है। ये प्राय आलसी भी होती हैं।
इनके कान, नाक, गाल और माथे का रंग अक्सर गोरा होता है। इन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, जिससे कई बार इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी होती हैं। इनके संतानों में लड़कों की संख्या ज्यादा होती हैं। ये बिना किसी रोग के ही रोगियों जैसी बर्ताव करती है। इनके पति रूपवान और गुणवान होते हैं। अपने झगड़ालू स्वभाव के चलते ये परिवार पर मुसीबतें लेकर आती हैं। इनके पति इनसे नाखुश रहते हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी आस्था तनिक भी नहीं होती है। इन्हें स्वादिष्ट और चटपटा खाना पसंद होता है। इनकी औसतन आयु करीब 73 साल होती है। विवाह के चौथे, 8वें, 12वें या 16वें वर्ष में इसके पति का भाग्य उदय होता है। अपने जीवन काल में इनके कई गर्भ पेट में ही नष्ट हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका कारण ये खुद होती हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में ना तो कोई इनसे सीधी मुंह बात करता है और ना ही कोई इनका हालचाल पूछता है। चौथा वर्ग है पुष्चली स्त्रियों का। पुष्चली स्वभाव की स्त्रियों के माथे की चमकती बिंदी भी फीकी नजर आती है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें कोई लाज शर्म नहीं होता है और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करती हैं। इनके हाथों में 9 रेखाएं होती हैं, जो सिद्ध, पुण्य, पद्म, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से वंचित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पराये पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होता है, इसलिए कोई इनका सम्मान नहीं करता। इनका स्वर बहुत ही कठोर होता है। भले ही यह किसी से सामान्य लहजे में बात करती हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसकी कोई बहस हो रही हो। इनकी भाग्य रेखा और पुण्य रेखा अलग अलग रहती है। इनके हाथों में 2 शंख की रेखाएं और नाक पर एक काला तिल होता है। 5वां और अंतिम वर्ग है पद्मिनी स्त्रियों का। शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी नारियां धर्म में आस्था रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली, कोमल और बेहद खूबसूरत होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे और मुलायम बालों वाली होती हैं। इनकी वाणी मधुर होती है। ये पहली नजर में ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनकी नाक, कान और उंगलियां छोटी होती हैं। इसकी गर्दन शंख की तरह रहती है और इसके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई और छोटों को पुत्र के समान मानती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में समर्थ हैं। यह भाग्यशाली, कम संतान वाली, पत्नियों में श्रेष्ठ, योग्य संतानों को जन्म देने वाली और आश्रितों की देखभाल करने वाली होती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की स्त्रियां बहुत कम होती हैं। जिस पुरुष से इनका विवाह होता है वह भी भाग्यशाली होता है। भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।